₹650 बगैर किसी मिलावट के। कोई मिलावट उसमें नहीं है, ना कलेजी है, ना पेटी है, ना कुछ है। बिल्कुल साफ गोश्त ₹650 इनको बेचना है। अगर कोई उजड़ी साथ लेगा उसको ₹600 लेना, मगर उसमें 150 ग्राम उजड़ी से। यही इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो भी दुकानदार 650 से ज़्यादा उनको देगा उसका बाइकाट कर लो। मेरा नाम हाजी खजर मोहम्मद रीगो, ऑल कश्मीर बूचर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये तो मेरे ख्याल में ये यहाँ के दुकानदारों पर एक जुल्म था। जो मटन कंट्रोल एक्ट था 1973 का, ये यहाँ पर सही नहीं था। असल में बात ये है कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर जो है ये तो ग्रीन लैंड है सारा। हमने बारहा ये कहे कि जो यहाँ का शीप डिपार्टमेंट है वो बोलते थे पिछले सालों कई सालों से कि हमारे पास 80,000 यूनिट्स है। हमने बारहा उनको कहा अगर 80,000 यूनिट्स आपके, अगर एक यूनिट से हमें 2-2 नग मिलेंगे। आप देखो ये जो करोड़ों रुपया का हमारे कश्मीरों का पैसा जाता है बाहर की मंडियों में, वो क्यों ना यहाँ रहता। तो यहाँ कर भी लोगों का काम बढ़ता, यहाँ हमारे बच्चे जो यहाँ पर बेकार बैठे उनका काम बढ़ता। अब चूँकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इसमें बेड़ा उठाया है, यहाँ पर ऐसा किया है, यहाँ पर नए मतलब ब्रीड लाए हैं उन्होंने, 3-4 किस्म के दुनिया से लाए हैं। यहाँ पर हो जाएगा अब गोश्त कुछ 2 सालों में 2-3 5 साल पर होगा 3027 करोड़ रुपये, 327 करोड़ रुपये इन्होंने लगाया उस पर खर्चा। और वो लाया उन्होंने साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से वो ब्रीड लाए हैं सिर्फ वो मटन के लिए, जो कि यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी जाता है। तो वो यहाँ पर आएगा वही ब्रीड यहाँ पर 40-40 किलो, 30-30 किलो, 25-25 किलो जो हमारा यहाँ पर खर्चा है और पसंदीदा गोश्त वो इंशाल्लाह अगले साल में तैयार हो जाएगा। फ़िलहाल जो यहाँ पर माल आता है हमने यहाँ पर मीटिंगें की जब से ये एक्ट ख़त्म हुआ, मटन कंट्रोल एक्ट, तो ये तो सारा बोझा अब हम पर पड़ गया। यहाँ की जो हमारी कम्युनिटी है तो उस पर ये पड़ गया। अब तो हमें काम करना है, हमें इसी समाज में रहना है। रेटें ऐसे हमने देखने हैं कि जो कल को लोगों को भी पसंद आए, हमको भी। फ़िलहाल हमने जो ₹650 ये गोश्त की रेट निकाली, कोई गलत रेट नहीं है, अच्छी रेट है। मगर अब लोगों पर यह ज़िम्मा है, अगर कोई दुकानदार इनसे कोई किसी को कहेगा कि मैं 700 में दूँगा, इसको तो उसी वक्त बाइकाट करना है। क्योंकि इसमें अब वो डंडा वंडा नहीं चलेगा, बाइकाट करना है कि भाई मैं इसे नहीं लूँगा उससे लूँगा। तो इससे तो ये माहौल बन जाएगा, 650 से भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा। इसमें हमने सारे दुकानदारों को एतमाद में ले लिया, सारे जो कश्मीर की वादी के हमारे दुकानदार हैं। हालांकि गांव में यहाँ पर उजड़ी भी साथ लेते हैं, उसके लिए हमने ऐसा किया 150 ग्राम फी किलो में एक लगना है, ₹600 किलो 150 ग्राम उजड़ी रखने हैं। क्योंकि गाँव में ऐसा होता है तो वो उजड़ी वाला गोश्त ही खाते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग खाते हैं, ₹650 उसमें फ़र्क है, तो वो भी हमने कर दिया है इसमें। तो ये कोई गलत बात नहीं है, लोगों के लिए सही है। 650 रहेगा इंशाल्लाह। आम पब्लिक से यही इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो भी दुकानदार 650 से ज़्यादा उनको देगा उसका बाइकाट कर लो। नहीं, कुछ नहीं होगी। अगर जैसे आप सवाल करते हो कि अगर कोई करेगा तो ये तो लोगों की जिम्मेदारी है, उसे मत ले लो गोश्त दूसरी दुकानदार से। तो कोई शार्टेज नहीं है। तो तरीका इसमें इख्तियार करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई कानून नहीं है। हमारे पास यही बात है, अगर ये दुकानदार गलत करेगा उससे ले लो। वो तो फ्रोज़न गोश्त में है, इसमें नहीं होगा। जिसमें वो पैकेट में बंद होता है फ्रोज़न, उसमें तो लगता है GST, इसमें कहाँ लगेगा। तो खुले आम पर बिकता है। अब इनका एक ही काम है इस वक्त यहाँ पर स्लॉटर हाउस का, बिमना में बन रहा है इस वक्त एक बड़ा स्लॉटर हाउस। तो उसके हिसाब से अगर वहाँ पर स्लॉटर हाउस का फिर वहाँ से रेटें निकलेंगी, उस वक्त वहाँ से भी रेटें निकलेंगी। गवर्नमेंट भी, हम भी देखेंगे खुद कि माल आएगा उधर सारा। अब माल की इस वक्त कोई खपत नहीं है, माल आ रहा है ₹650 बगैर किसी मिलावट के। कोई मिलावट उसमें नहीं है, ना कलेजी है, ना पेटी है, ना कुछ है। बिल्कुल साफ गोश्त ₹650 इनको बेचना है। अगर कोई उजड़ी साथ लेगा उसको ₹600 लेना, मगर उसमें 150 ग्राम उजड़ी होगी। हम बाहर की मंडी में गए, जिनके टीम भी था, गवर्नमेंट के 2 बंदे हमारे साथ थे। ये तो ₹700 बनता था, हम पर रेटें थोपी जाती थी। हम उस वक्त भी वावेला करते कि ये गलत रेट है, मगर उन्होंने माना नहीं, वो तो अपनी मनमानी करते थे। हमने उस वक्त भी बोला था ये गलत रेट है, ये नहीं चलने वाले। तो इसलिए इस वक्त जो हमने रेट निकाली है अपनी मर्ज़ी से निकाली है, क्योंकि दुकानदार भी इसमें हमने होलसेलर जो हमारे उनका भी नफ़ा हमने बहुत कम कर दिया। जो हमारे बाहर बैठते हैं कमीशन एजेंट, उनका भी नफ़ा कम कर दिया। तो कुदरती तौर पर दुकानदार का भी नफ़ा कम हो गया। तो ये सारा फ़ायदा आएगा यहाँ के कंज्यूमर को। इंशाल्लाह ये रुख है, असल है, सही है। उसमें तो खुद ब खुद कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जो इन्होंने खुला छोड़ दिया। अब जो गाँव का बंदा है उसका कोई मिडल मैन नहीं होगा। जैसे हमारे व्यापारी जाते थे, लोग जाते थे कि ये बेच दो बाद में, वो खुलेआम यहाँ पर आएंगे। ईदगाह में जितने भी यहाँ स्पॉट होंगे खुले अपने तरीके से भेजेंगे। फिर आप उनका ये किस्मत है, जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम कीमतें होगी इंशाल्लाह। इसमें तो देखिए आप कुछ ही दिन है ईद को रह गए, तो इंशाल्लाह ये खुद सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं।